अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं तो आजकल आपको इशू एक फेस कर रहे होंगे। आपके जो एफबीआर की वेबसाइट है आईआरएस वो पाकिस्तान से बाहर ओपन नहीं हो रही। ये कब ओपन होगी, क्यों बंद किया गया है, क्या आपको अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा और उसके बाद ही ओपन होगी, एफबीआर ने बगैर बताए इसको ऑफ कैसे कर दिया। आज के इस लेक्चर में इस इशू को डिस्कस करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपको जितने भी ओवरसीज़ हैं उनकी तरफ से काफ़ी मैसेज आए, कमेंट्स आए और इवन जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं कि जो आईआरएस है वो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में ओपन नहीं हो रहा। सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता। और जितने भी आए हैं ये तकरीबन यूरोप साइड से हैं, मिडल ईस्ट से भी आए हैं और भी काफ़ी जगह से, यूएसए से भी मैसेज आए हैं कि ओपन नहीं हो रहा। फिर मैंने कंफर्म किया और उसके लिए मैंने ये किया कि एफबीआर को पहले कॉल की, उसके बाद जो है मैंने उनको एक ईमेल की, क्योंकि आपको पता है कॉल पे कुछ और बताते हैं, जब रिटर्न चीज़ होती है तो वो कुछ और आता है। उस पर मैंने लिखा कि जी ओवरसीज़ हैं और यूएई में जो है वो पिछले 15 दिन से वेबसाइट नहीं चल रही, मुझे आप बताएं इसका इशू क्या है। तो उसके बाद मुझे एक ईमेल आती है कि आप अपना आईपी एड्रेस दे दें। आईपी एड्रेस से मुराद ये है कि अगर मैं एक लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो लैपटॉप का जो आईपी एड्रेस है, यानी कि जो भी इंटरनेट का वहाँ पे एड्रेस है जहाँ पे मैं कनेक्टेड हूँ, वो मैं दे दूँ। मैंने उनको ये कहा कि मैं आज ऑफिस में हूँ, कल घर में हूँ, किसी और जगह ट्रैवल करूँगा, तो मेरा तो आईपी चेंज होता रहेगा। अगर आपने लेना है तो आप मेरा सिस्टम का मैक एड्रेस लें ताकि वो सिस्टम ऑथराइज हो जाए। उनको पता नहीं था। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आईपी का क्या मतलब है और मैक एड्रेस का क्या मतलब है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, दोबारा हम आपकी बात कराते हैं अपने सीनियर से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जो है कल, ये तकरीबन 23 मिनट बात हुई, उससे पहले भी मैं फॉलोअप में था। मंडे को मैंने ईमेल की, कल मैंने बात की, उनके सीनियर जो काफ़ी सीनियर थे उनसे बात की, मैंने उनको सारा बताया। क्योंकि जो फ्रंट लाइन पे बैठे होते हैं उनके पास सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है और वो सही तरीके से गाइड नहीं करते। तो इस वजह से काफ़ी मैंने उनको फोर्स किया कि आप मुझे बताएं या आप अपने सीनियर से बात करें कि बगैर नोटिस के ओवरसीज़ की जो वेबसाइट है आईआरएस की है वो ओवरसीज के लिए क्यों ब्लॉक की गई है। अगर किसी को नोटिस आया हुआ है, किसी ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, किसी ने एफबीआर की तरफ से कम्युनिकेशन देखनी है, किसी ने कोई टैक्स चालान बनाना है, वो कैसे बनाएगा। इसके ऊपर उन्होंने फिर दोबारा मुझे एक ईमेल कर दी। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे आप जो है रिटर्न ईमेल करें। फिर ईमेल क्या आती है कि जी हम जो वेबसाइट है वो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्टेड है, और मुझे उन्होंने वर्बली बताया किस वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, उसकी वजह से हमने बंद किया है और ये फोर्सिबल फ्यूचर के लिए बंद है। मतलब ये है, कोई टाइमलाइन नहीं दी है उन्होंने, बस ये कह दिया है कि एज सून एज पॉसिबल जो है हम इसको अपडेट कर देंगे, सैप इसको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। अब मैंने फिर उनको काफ़ी बार फोर्स किया, फिर दोबारा एक और बंदे से बात की, मैंने उनको कहा कार्ड ट्रांसफ़र करें किसी अपने लीगल। मैंने फिर उनसे क्वेश्चन किया कि जब भी कभी टैक्स पे किया जाता है या कोई लीगल इशू आता है या आईआरएस पे जाके कोई चीज़ हम लिखते हैं तो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट आता है आपकी तरफ से, सर्कुलर आता है, एसआरओ आता है, लेकिन यहाँ पे आपने बगैर बताए ये कम्युनिकेशन कैसे बंद कर दी। आपके पास क्या राइट है कि आप टैक्स पेयर को इस तरीके से परेशान करें। लेकिन इसके ऊपर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया, बस यही आंसर आया कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। अब ये इसके ऊपर बैकएंड पे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर में ये भी पॉसिबल है कि आपको अपना लैपटॉप का, सिस्टम का या मोबाइल का एड्रेस देना पड़ेगा और उसको वो वाइट लिस्ट में ऐड करेंगे, ऑथराइज करेंगे, फिर आप एक उसी सिस्टम में या लैपटॉप में या मोबाइल में ही आईआरएस ओपन कर सकेंगे। अदर देन डैट शायद आपका जो आईआरएस है वो ओपन ना हो। इसके पीछे रीजन है कि कुछ टाइम पहले इनका जो सिस्टम था, सुनने में आया था कि उसको हैक किया गया। उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सारे जो नेसेसरी स्टेप हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। अब पिछले 3-4 दिन से पहले क्यूसी कोड का भी इशू आया हुआ है। ये भी एक पॉइंट हमने रेज किया हुआ है कि ओवरसीज के पास तो पाकिस्तान मोबाइल नंबर नहीं होता, उसको कोड कैसे आएगा। इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ओवरसीज ने कैसे लॉगिन करना है। लेकिन अभी तो मसला ये है कि ओवरसीज के लिए जो वेबसाइट है वो ओपन ही नहीं हो रही, चाहे आप वीपीएन भी कनेक्ट कर लें। तो ये एक सबके लिए इशू है। काफ़ी इसमें क्वेश्चंस आ रहे थे। रिसर्च करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद जो कंक्लूजन निकली है वो यही है कि एफबीआर ने बगैर बताए जो ये वेबसाइट है बंद कर दी है। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वन फाइन डे आपने ओपन की और वेबसाइट ओपन नहीं हुई। ये पिछले 15-20 दिन से इशू आ रहा है। आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर कोई अपडेट होगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मीनवाइल अगर आपकी कोई कॉरस्पॉन्डेंस है, टैक्स रिटर्न फाइल होने वाली है, तो आप पाकिस्तान में किसी को एंगेज कर लें या किसी और तरीके से उसको ओपन करवा के अपनी कंप्लाइंस पूरी करें
क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होगा कि वेबसाइट ओपन नहीं हुई, आपने कंप्लाइंस पूरी नहीं की। अगर आपकी कंप्लाइंस पेंडिंग है तो उसको लाजमी कीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।